दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेसर ब्लॉक के कोठार गांव से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है पूनम ब्लॉग से उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से और बाहर तो हल्की सी धूप भी खिल गई है। और दोस्तों, इसी के साथ अज्जू की भी जाने की तैयारी हो गई है। तो अब अज्जू भी जा रहा है अपने घर और भैया जा रहे हैं उसे छोड़ने के लिए। और सुबह सुबह तो दोस्तों मुँह भी ऐसा हो रखा है कि सो के उठ के। और इधर अज्जू की भी जाने की तैयारी हो गई है। जाने की तैयारी अज्जू नमस्ते कौन करेगा? नमस्ते। ठीक है, आऊंगा मैं फिर। आऊंगा ऐसे आऊंगा पर ऐसे ऐसे कैसे आएगा? जल्दी जल्दी आना, ठीक है? हाँ जबरदस्ती लाया गया था। तो क्या हुआ, जबरदस्ती आया तू? ऐसे तो गया, ऐसे आऊंगा। और अज्जू को छोड़ने के लिए जा रहे भैया रायवाला तक। तो अज्जू अब जल्दी आना वहाँ। फिर कब आएगा? अक्टूबर में। अब तो थोड़ी देर बाद। अज्जू बाय, जल्दी जल्दी आना वहाँ अज्जू। हाँ तो दोस्तों, अज्जू और भैया भी चले गए हैं और सुबह सुबह का मौसम है दोस्तों। तो सुबह तो अच्छा ही लग रहा है मौसम भी और चारों तरफ से चिड़िया की शोर सुनाई दे रही है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मौसम दिखाती हूँ बाहर का। दोस्तों मौसम तो अच्छा ही हो रखा है, हल्की सी धूप भी आ गई है। और दोस्तों पहाड़ों में तो कोहरा लगता है सुबह सुबह, तो इसी वजह से इधर उधर भी साफ नहीं दिखेंगे। तो चलिए जी दोस्तों, अभी टाइम भी 1 बज रहे हैं और मैं सुबह के बाद अब जाकर कर रही हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। तो दोस्तों सुबह से तो मेरे लिए बहुत सारा काम था घर का, तो मैंने घर का काम निपटाया और अब मैंने खाना पीना बनाकर अब जाके मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और साथ ही दोस्तों आज तो मौसम भी ठीक ही हो रखा है, कभी धूप आ रही है और कभी बादल लग रहे हैं। तो मैंने गेहूँ भी धूप में डाल रखे हैं। और दोस्तों आज तो मैं गाय चुगाने के लिए नहीं जाऊंगी, भैया भी रायवाला जा रखे हैं दीदी के पास। और वैसे तो भैया अभी आएंगे 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे घर, बट अभी काम वाले भैया जी भी हैं तो उनके लिए चाय पानी भी बनाने के लिए चाहिए घर में। तो आज मैं घर में ही हूँ और दोस्तों ब्लॉग भी क्या ही बनाऊँ, घर से इधर उधर जाने के लिए होता है नहीं, तो फिर घर में ब्लॉग भी क्या ही बनाना। और फिर आप लोग भी सोचोगे कि रोज़ एक ही ब्लॉग बनाती है। तो अभी देखती हूँ आगे आगे क्या क्या ब्लॉग बनाती हूँ। और साथ ही दोस्तों घर में भी पूरे जो दरवाजे लगने थे उन पे कांच भी फिट हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों कांच तो फिट हो गया है और अब तो दरवाजे भी अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों अलमारी तो कल ही फिट हो गई थी, तो अलमारी तो मैंने कल के ब्लॉग में दिखा दिया था। और साथ ही दोस्तों मैंने गाय को और पुच्चू को घास भी दे दिया है, क्योंकि गाय चुगाने के लिए तो मैं आज जाऊंगी नहीं। और दोस्तों मौसम भी कभी धूप आ रही है और कभी बादल लग रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने लाली को गौशाला में भी नहीं बांधा। और अगर ऐसे धूप लगी रहेगी तो फिर लाली को गौशाला में तो बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम तो धूप भी खतरनाक वाली लगती है। तो अभी देखती हूँ थोड़ी देर। और लाली तो चुगने के लिए कैसे करने पे लगी हुई है, साथ के गाय गए तो लाली बार बार देख रही थी, तो फिर मैंने घास डाल दिया उसके पास। और दोस्तों अब मैं भी जल्दी से लंच कर लेती हूँ, टाइम भी 1:30 बज गए हैं। और आज मैंने बनाई है कद्दू के पत्तों की काफली और साथ में जो मोटे मोटे डंठल टाइप के होते हैं, कद्दू की जो बेल होती है उसके आगे होते हैं जो, तो के साथ में तो वो भी काट के बनाई है। तो फिर तो काफली और भी ज़्यादा स्वाद होती है दोस्तों। तो अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ पहाड़ी खाना खाने के लिए, वो भी मस्त वाला। तो
तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 4:30 हो गए हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। तो दोस्तों अभी तक तो मैं घर में काम कर रही थी, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कि घर में काम हो रहा है, तो मैं भी घर ही में थी। और अब टाइम भी 4:30 हो गए, तो हाँ मुझे घास के लिए जाना पड़ा। और दोस्तों आज तो मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रखा था, दिन भर धूप खिली हुई थी और कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं और साथ ही मैंने गेहूँ भी सुखाकर रख दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको ये पहाड़ी मेहंदी पे कितने सारे फूल आ रखे हैं। तो दोस्तों खेत में तो मैं आ गई हूँ और अब मैं जल्दी से घास काट लेती हूँ। और वैसे दोस्तों मुझे डर भी लगने पे लगा है, क्योंकि जिधर को मेरे खेत हैं उधर को जंगल भी है आगे, तो मैं अब जल्दी से घास काट ले। परसों की बात सुन के तो वैसे भी डर लगने पे लगा हुआ है, तो अब मैं जल्दी से घास काट लेती हूँ। और जंगली जानवरों का तो क्या भरोसा, कब किधर चले जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अब मैं जल्दी से घास काटती हूँ, उसके बाद ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, इधर उधर कहीं मत जाना दोस्तों। तो दोस्तों घास तो मैंने काट लिया है और 8 पूली घास काटी है दोस्तों मैंने। और दोस्तों डर भी क्या चीज़ होती है, मैंने 15 मिनट में 8 पूली घास काट दी। और वैसे भी दोस्तों डर भी लगने पे लगा हुआ था। और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इससे आगे जंगल है पूरा, तो मैंने फटाफट से 8 पूली घास काटी और 4:45 पे मैं यहीं पे खड़ी थी। उसके बाद ही मैं घास काटने पे लगी और 5:17 हो रहे हैं, मैंने घास भी काट दिया है। और अब मैं जल्दी से भारी लगाती हूँ और घर की ओर चलती हूँ। तो दोस्तों घास तो मैंने यहाँ से काटा और इधर साइड को तो पूरा जंगल है आगे, तो मैंने जल्दी से काटा घास भी। और अब मैं जल्दी से घर जाऊंगी। और घर तो मैंने इधर को जाना है और सामने पे तो है मकान भी, बट वहाँ तो इस टाइम लोग है नहीं। दोस्तों रास्ते भी मैं लग गई हूँ। और दोस्तों हमारे यहाँ तो रास्ते भी इतने खतरनाक हैं कि क्या ही बोलना। बीच में रास्ता है बारीक सा और रास्ते के ऊपर और नीचे साइड में पूरी लालटीन भरी हुई है। और दोस्तों अभी तो मुझे उस वाली पहाड़ी पे जाना है जो सामने पे दिख रहा है, और एक पीला पीला सा मकान भी दिख रहा है, तो वो तो मेरी चाची और का घर है, तो उसी के नीचे है हमारा घर भी। तो दोस्तों टाइम भी 7:30 हो गए हैं और बाहर तो झमाझम करके बारिश लगी हुई है। और दोस्तों जब मैं घास लेकर आई फिर मैंने घर आकर ब्लॉग नहीं बनाया, फिर मैं घर का काम भी निपटा रही थी। और अब मैंने गाय को गौशाला में बांध दिया है। और साथ ही दोस्तों अब तो गाय दूध दे नहीं रही है, सुबह दे रही है दूध और शाम को लात मारने पे लगी हुई है, तो गाय को भी क्या ही परेशान करना। और साथ ही दोस्तों पहले तो क्या होता था, जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी यहाँ अंदर आ जाता था खिड़की से, और अब तो दोस्तों दरवाजा लग गया है, तो अब ठीक हो गया है दोस्तों। और तो साथ ही दोस्तों मैंने 3 चौकल भी बनवाए लकड़ी मिस्त्री वाले भैया से। और चौकल तो मैंने 2 किचन में रखी हुई है और एक संभाल के रख दिया है। तो दोस्तों 2 चौकल तो ये रही किचन में रख दिया है मैंने, और एक मैंने संभाल के रखा हुआ है। और दोस्तों बारिश तो पड़ने पे लगी हुई है, तो हमने अपनी सुजुकी को भी अंदर ही रखा हुआ है बरामदे में। वैसे भी हम अपनी स्कूटी को बरामदे में ही रखते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी दरवाजे लग गए हैं, तो अब तो कमरे का पूरा ही लुक चेंज हो गया है, नहीं तो कमरा इतना अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों अब मैं डिनर बनाऊंगी। अभी तो मैंने चूल्हे में आग भी नहीं जलाया, तो अब मैं जल्दी से चूल्हे में आग जलाती हूँ। और दोस्तों अभी मेरी सब्जी भी बन रही है और साथ ही मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया है। और वैसे तो मैं चूल्हे में आग जला रही थी, बट चूल्हे में मेरे से आग चली नहीं। और साथ ही दोस्तों भयानक वाली बिजली भी चमकने पे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना कि जल्दी से गैस में ही खाना बना दूँ। और इसी टाइम के लिए तो गैस भी है,
तो अब मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ और टाइम भी 9 बज गए हैं। तो चलिए जी दोस्तों, डिनर भी मैंने कर लिया है और अभी टाइम भी 9:30 हो रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे क्लोज कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं पूनम मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।